हे गाइस, मैं हूं रतन। आज फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और पीस ऑफ न्यूज़ लेकर। तो आइए आज की पीस ऑफ न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं पीस ऑफ न्यूज़ स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ किस बारे में है। एक्चुअली एक मेमोर है, लिखा गया है, एक एक्स पुलिस ऑफिसर हैं चंडीगढ़ पुलिस के, और उनके द्वारा ये लिखा गया है। ये उनकी अपनी जीवन की कथा से ली गई है। तो जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो आज के जो 75 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस आज़ादी के समय हमारा बंटवारा भी हुआ था। तो बंटवारे के समय की जो टेरेबल मेमोरीज़ हैं उसको इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर सरमाइज करने की कोशिश की है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आपका नॉलेज भी बढ़ाएगी और साथ साथ कई ब्यूटीफुल वर्ड्स और कई इंग्लिश के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 700 इन ट्रेन ले डेड, इट कुड हैव बीन अस। ठीक है, तो 700 लोग जो है ट्रेन में क्या थे, मरे हुए पड़े थे, और इट कुड हैव बीन अस, ये हम भी हो सकते थे। अभी आपको इसका यूसेज बताऊंगा, इसका यूसेज कैसे इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ये इमेजिनरी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें यूज करते, आगे आएगा, बताऊंगा आपको। आइए पढ़ते हैं। तो राइटर कहते हैं, आई वॉज इन क्लास 5th। ठीक है, मैं क्लास 5th में था। एंड वेरी वेल रिमेंबर, और बहुत अच्छी तरह याद है, दोज इवनिंग्स, उन शामों को, व्हेन, जब 40-50 ऑफ अस, 40 से 50, हम में से 40 से 50 लोग, वुड गैदर, इकट्ठा हुआ करते थे, इन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर, एंड गलियों में, सड़कों पर, एंड रेज स्लोगन्स, और नारे लगाया करते थे। क्या नारे लगाया करते थे? इनकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ठीक है गाइज, यहां पर इस इतने पैराग्राफ में इजी है। एक चीज का जो हमें यूज सीखना है वो सीखना है वुड का। जब पास्ट टेंस में वुड का यूज होता है तो उसकी मीनिंग होती है रहा करते थे, किया करते थे, है ना, करते थे, ऐसे करके मीनिंग आएगा। कोई एक्शन जो आप पास्ट में रेगुलरली किया करते थे तो उसको दिखाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, इन दोज इवनिंग्स व्हेन 40-50 ऑफ अस वुड गैदर इन द स्ट्रीट्स, हम सब कहाँ इकट्ठा हुआ करते थे? गलियों में इकट्ठा हुआ करते थे। तो ऐसा राइटर का कहने का मतलब है। ठीक है, तो अगर आपको पास्ट टेंस में कोई बात बोलनी है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे या जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो अपने दोस्तों के साथ घूमा करते थे, तो when we were in school, when we were in college, we would wander with our friends. would wander हो जाएगा, मतलब घूमा करते थे, ऐसे हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं गाइस। थिंग्स वर फाइन इन चक 135, आवर विलेज इन सिलनवल्ली तहसील ऑफ सारगोधा। तो सारगोधा में एक सिलनवल्ली नाम की तहसील थी, वहां उनका गांव था, चक 135 उसका नाम था, और सब चीजें वहां पर नॉर्मल थी। बट, लेकिन, द इनिविटेबल, अब देखिए आज का पहला वर्ड आपको मिला, द इनिविटेबल। इनिविटेबल मतलब होता है कि समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल, जो होनी ही होनी है, जो जिसको टाला नहीं जा सकता। ठीक, तो एक पहला वर्ड मिल गया आपको, इनिविटेबल। हैपेंड, लेकिन जो टाला नहीं जा सकता था वही हुआ, यानी कि यहां पर कहने का मतलब है कि जिसका डर था वही हुआ। इंडिया वॉज पार्टीशन्ड, इंडिया का क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। देखिए गाइस, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब भी आता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, तो पैसिव वॉइस को दिखाता है। बी मतलब क्या होता है? इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। ठीक है ना, और भी चीजें आ सकती हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, इंडिया वॉज, बी आ गया, वॉज पार्टीशन। आगे अगर इसको पैसिव वॉइस में जोड़ा, जैसे इंडिया वॉज पार्टीशन बाई पॉलिटिशियन कर दीजिए, बाई द ब्रिटिश कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये पैसिव वॉइस है आपका। ठीक है, इसको रब कर देता हूं। तो इंडिया वॉज पार्टीशन मतलब इंडिया का बंटवारा कर दिया गया था। एंड इवन एज वी फेल टू फोरसी, अ मंथ लेटर वी फाउंड आवरसेल्व्स पैकिंग। ठीक है, और उसी समय वी फेल्ड, हम फेल हो गए, हम नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? टू फोरसी मतलब हम ये देख नहीं सके। फोरसी मतलब होता है भविष्य को देखना, भविष्य के बारे में समझ रखना। ठीक है, तो हम ये मूल्यांकन नहीं कर सके। ए मंथ लेटर, और एक महीने बाद, वी फाउंड आवरसेल्फ पैकिंग, हमने पाया कि हम अपने अपने सामान जो है बांध रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडिया का बंटवारा कर दिया गया था और हम ये बात का आकलन नहीं कर सके कि क्या होने वाला है, और हमको अपने सामान बांधने पड़ गए। फोर्सी आपको बता ही दिया है मैंने। फादर हैड कम होम, पिताजी घर आए थे। एंड डिक्लेयर्ड, तो पिताजी घर आए और डिक्लेयर, उन्होंने एक घोषणा कर दी। क्या उन्होंने कहा? दैट वी वुड बी लीविंग फॉर इंडिया बाय स्पेशल ट्रेन फॉर 6 नेक्स्ट डे, कि हम
इंडिया जा रहे होंगे, हम क्या करेंगे, हम इंडिया जाएंगे बाई किससे, एक स्पेशल ट्रेन फॉर सिक्स, जो कि सिखों के लिए थी, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑन द मॉर्निंग ऑफ सितंबर 10, ठीक है। तो 10 सितंबर की सुबह 1947 में अ टोंगा फ्रॉम फादर्स ऑफिस, पिताजी के ऑफिस से एक टोंगा, केम टू ड्रॉप अस, आया हमें छोड़ने के लिए, एट रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। तो पिताजी के ऑफिस से एक टांगा आया जो कि जिसने हमें रेलवे स्टेशन छोड़ा। वी वर barely 100 yards away when we heard screams and returned home immediately. गैस देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का। वी वर बेयरली या स्केयर्सली दिस मच व्हेन वी डिड दिस, यहां पर मतलब कि सेकंड फॉर्म लगेगा कि अभी हम मुश्किल से 100 यार्ड ही गए थे जब हमने चीखें सुनी, स्क्रीम्स मतलब क्या होता है, चीखें, एंड रिटर्न होम इमीडिएटली, और तुरंत ही घर वापस लौट आए, कहां से, रेलवे स्टेशन से। तो इसके बारे में आपको बता रहा था, एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि वी वर स्केयर्सली 100 मीटर्स फ्रॉम आवर होम व्हेन वी हर्ड स्क्रीम्स, तो जब अपने घर से मुश्किल से 100 मीटर ही दूर थे जब हमने चीखें सुनी। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको अलग तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करने में मदद करेगा, ये आप याद रखिएगा। लेटर, बाद में, वी गॉट टू नो, हमको ये जानने को मिला या हमने ये जाना, दैट कि 4-5 पीपल, 4-5 लोग, हैड बीन किल्ड, 4-5 लोगों की क्या हो गई है, हत्या हो गई है, ठीक है। एट 2 PM, दोपहर के 2 बजे, वी सेट आउट अगेन, हम फिर से निकले, द पुलिस हैड अराइव्ड, पुलिस आ चुकी थी, अराइव मीन्स आना, एंड वी वर टोल्ड, अब देखिए वी वर टोल्ड, मैंने अभी आपको बताया था बी प्लस थर्ड की, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस होता है, तो वी वर टोल्ड, तो हमको ये बताया गया, बाई पुलिस, बाई पीपल, बाई एनीबडी, तो हमको ये बताया गया, वी वर टोल्ड, क्या बताया गया, इट वॉज सेफ टू ट्रेवल, कि अब ट्रेवल करने के लिए सेफ है, क्यों, क्योंकि इससे पहले 4-5 लोगों की हत्या हो चुकी है जब लोग इसके पहले गए थे दिन में। बट ट्रेन जर्नीज वर हार्डली सेफ दोज डेज, लेकिन उन दिनों में ट्रेन की जो यात्रा होती थी वो बहुत मुश्किल से सेफ हुआ कर, यानी काफी खतरनाक हुआ करती थी। वी हैड हर्ड ऑफ ऑल द पैसेंजर्स बीइंग बुचर्ड, हमने ये सुन रखा था कि सारे के सारे पैसेंजर्स को जो है उनका कत्लेआम किया, बुचर मतलब क्या होता है, किसी को कत्ल कर देना, मार देना, है ना, तो बुचर्ड, तो हमने सुन रखा था उनका कत्लेआम कर दिया जा रहा था। वी वर शेयरिंग द कंपार्टमेंट विद वन, बच्चन सिंह एंड हिज वाइफ, तो कंपार्टमेंट में जिस डब्बे में लोग ट्रेवल कर रहे थे उनसे कौन कौन और था, एक बच्चन सिंह थे और उनकी वाइफ भी थी। देयर 25-year-old सन हैड बीन किल्ड 2 days ago, और बच्चन सिंह के, अब ये बच्चन सिंह की वाइफ जो थी उनका 25 साल का एक बेटा था, 25-year-old सन हैड बीन किल्ड, उसकी हत्या कर दी गई थी 2 days ago, 2 दिन पहले। मेरा बच्चा मार देता, ये पंजाबी में लिखा हुआ है, मतलब मेरे बच्चे को मार दिया। द वुमेन केप्ट क्राइंग, तो जो बच्चन सिंह की वाइफ थी वो रोती रही और क्या कहती रही, मेरा बच्चा मार दिया, मेरा बच्चा मार दिया। देखिए गाइस, ये भी एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, जब भी आपको पास्ट में बात करनी है आपको ये वर्ड लगे केप्ट, ठीक, और प्लस वर्ब प्लस ING, तो वो काम करते रहे, जैसे द वुमेन केप्ट क्राइंग, तो वुमेन, वो औरत चिल्लाती रही, ठीक है ना। जैसे कि मुझे कहना हो मैं क्रिकेट खेलता रहा, तो आई केप्ट प्लेइंग क्रिकेट, वो कपड़े धोती रही, तो सी केप्ट वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, वो टीवी देखता रहा, तो ही केप्ट वॉचिंग टेलीविजन। तो ऐसे करके ये इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। तो देखिए पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बताया था बेयरली वाला, और दूसरा स्ट्रक्चर ये बता दिया केप्ट वाला। अभी आगे केप्ट का एक यूज और आएगा, केप्ट वर्ब प्लस ING, तो इसकी हिंदी जो बनेगी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। ठीक है, नाइट फेल, रात हो गई, एंड माई फादर वॉज सेइंग द इवनिंग प्रेयर्स बिफोर द डिनर, और मेरे पिताजी है जो क्या है शाम की प्रार्थना कर रहे थे रात के खाने से पहले, डिनर से पहले। व्हेन द ट्रेन, और तभी ट्रेन सडनली केम टू ए स्क्रीचिंग हॉल्ट। स्क्रीचिंग हॉल्ट मतलब होता है जब चरचराते हुए, एकदम चरचर करते हुए कोई चीज रुक जाना, हॉल्ट मतलब रुकना, स्क्रीचिंग हॉल्ट मतलब होता है अचानक से चरचराते हुए कोई चीज रुक जाए, तो उसको बोलेंगे स्क्रीचिंग हॉल्ट। ब्रिंगिंग डाउन ऑल आवर स्टफ, तो ट्रेन क्या हुई, चरचराते हुए रुक गई और हमारे सारे जो सामान रखे हुए थे इधर उधर वो गिर गए। वी वर सराउंडेड बाय, देखिए अगेन एक आपको यहां पर पैसिव वॉइस मिल गया, कैसे, वर लगा हुआ है, बी है और सराउंडेड भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वी वर सराउंडेड बाय पीपल, सराउंडेड बाय पुलिस, सराउंडेड बाय प्लेयर्स, तो इस तरह से पैसिव वॉइस बन गया। तो हम वी वर सराउंडेड, हमको किसने घेर रखा था, बाय अराउंड 500 पीपल, हमको 500 लोगों ने घेर रखा था। और क्या कह रहे थे वो, देखिए,
काफिरों को मारो, क्या चिल्ला रहे थे? दे एग्जॉर्टेड, उन्होंने जोर से चिल्लाया, ठीक है ना। एग्जॉर्टेड मतलब होता है हुंकार भरना, चिल्लाना। तो दे एग्जॉर्टेड, काफिरों को मारो। द मिलिट्री पर्सनल फायर्ड एट देम, और ट्रेन के साथ जो है कुछ मिलिट्री के लोग भी चल रहे थे, जो सिपाही थे जिनको ट्रेन की सुरक्षा में लगाया गया था, उन्होंने उन पर गोलियां चलाई। दे फायर्ड बैक, और उन लोगों ने जिन्होंने ट्रेन को घेर रखा था उन्होंने भी वापस गोलियां चलाई। दिस वेंट ऑन ऑल नाइट, ये सारी रात चला, ठीक है ना। वेंट ऑन मतलब होता है कोई चीज चलना, चला, और ऑल नाइट मतलब सारी रात। मदर वॉज सो डिस्ट्रेस, जो इनकी माता जी थी, जो राइटर इनके माता जी, वो बहुत ही दुखी हो गई, हताश हो गई, निराश हो गई। शी वुड रश टू वॉशरूम एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन मतलब जब तब, हर 10 मिनट 15 मिनट बाद। तो वुड, अभी आपको वुड का पीछे यूज बताया था मैंने, जाया करती थी। तो वो हर 10-15 मिनट के बाद जो है, पास्ट में जब कोई काम रेगुलर हो रहा है तो हर 10-15 मिनट के बाद वो जो है वॉशरूम जाने लगी, जाया करती थी। वी वर स्वीटिंग, हमको एकदम पसीने पसीने हो रहे थे हम लोग। प्रोफ्यूजली, स्वीटिंग प्रोफ्यूजली मतलब होता है पसीने पसीने होना, डर के कारण, भय के कारण, जब एकदम आप तरबतर हो जा रहे हैं पसीने से तो बोलेंगे स्वीटिंग प्रोफ्यूजली। लिविंग ऑन द वाटर फ्रॉम टॉयलेट, अब देखिए पानी भी पीने को नहीं था, तो किस पे जिंदा थे? जो टॉयलेट्स में वाटर जो आ रहा था उसी पे ये लोग पीकर जिंदा थे। एट टाइम्स मतलब होता है कई बार। Goons would attack the train with lances, sending shivers down the spine। और कई कई बार क्या हुआ कि गूंस जो है, जो गुंडे थे, जो जिन्होंने ट्रेन को घेर रखा था, वो कई बार जो है लाठियों से, लैंसेज होते हैं, लाठी से, डंडों से, उन्होंने जो है ट्रेन को अटैक किया। सेंडिंग सिवर्स डाउन द स्पाइन, सिवर्स डाउन द स्पाइन क्या होता है? ये एक ईडियम है। सेंडिंग सिवर डाउन द स्पाइन मतलब होता है रूह कांप जाना, ठीक है ना। इसके जो हिंदी में मीनिंग बनती है उसकी बनती है कि हमारी जो है रूह कांप जाती थी जब वो लाठी एकदम कंपार्टमेंट में अटैक करने लगते थे। तो माई मदर वॉन्टेड माई फादर टू किल हर एंड माई एल्डर सिस्टर, ठीक है ना। तो मेरी मदर उस समय क्या चाहती थी कि मेरे पिताजी मेरी माताजी और मेरी बड़ी बहन को मार दें। क्यों? क्योंकि 500 लोग घेर रखे हैं, मार देंगे, लेडीज का रेप होगा, उनके साथ उनकी मॉडेस्टी को वायलेट किया जाएगा, इसीलिए चाहती थी कि जिंदा तो बचेंगे नहीं, तो इससे बेटर है कि इससे पहले ही मेरे पिताजी मेरी माँ को और मेरी बड़ी सिस्टर को मार दें। तो यू कैन सी द काइंड ऑफ टेरर इन देयर माइंड्स। आगे पढ़ते हैं गाइस। इन द मॉर्निंग, सुबह क्या हुआ? व्हेन द फायरिंग हैड स्टॉप्ड, जब फायरिंग रुक गई, वी सॉ डेड मैन ऑल अराउंड, तो हमने क्या देखा? चारों तरफ मरे हुए लोग पड़े हुए थे। द सुगर केन फील्ड्स अ म्यूट विटनेस टू द मैडनेस अनलीज्ड, ठीक है ना। और चारों तरफ आदमी पड़े हुए थे और गन्ने का खेत था। सुगर केन फील्ड्स अ म्यूट मतलब होता शांत, चुपचाप तो देख रहा है। विटनेस टू द मैडनेस अनलीज्ड, और जो पागलपन, अनलीज्ड मतलब होता है कोई चीज होने देना, कोई चीज होने का कारण होना। तो जो पागलपन रात भर चला था, लोग इधर से गोलियां चला रहे थे, उधर से गोलियां चला रहे थे और लोग मरे हुए थे, वो सब गवाह थी। कौन गवाह था? वो मुख्य गवाह थी वो गन्ने का खेत जहां पर लोग मरे पड़े थे। बट इट हैड नॉट एंडेड येट, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ था। मेनी वर स्टिल हाइडिंग इन द फील्ड्स, कई लोग अभी भी खेत में छुपे हुए थे। अराउंड 2 PM, दोपहर के लगभग 2 बजे, द बलूच मिलिट्री केम विद मशीन गन्स एंड फायर्ड इनटू द फील्ड्स। तो फिर दोपहर के 2 बजे कौन आया? बलूच सेना आई और वो मशीन गन लेकर आई, उन्होंने खेतों में फिर से गोलियां चलानी शुरू की। 60 वर शॉट डेड, 60 लोग मारे गए। ये देखिए अगेन एक पैसिव वॉइस है, 60 वर शॉट डेड। वर मतलब बी है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, शॉट डेड बाई बलूच आर्मी, ठीक है ना। इसके आगे जोड़ देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, पैसिव वॉइस है। तो 60 लोग मारे गए। वी वर फाइनली सेफ, और अंततः हम सेफ हो गए। बट कुड नॉट मूव फर्दर, लेकिन आगे नहीं जा सके। क्यों? एज द ट्रैक हैड ब्रोकन, क्योंकि ट्रैक टूट गया था। टू रीच लाहौर, और लाहौर पहुंचने के लिए वी वुड हैव टू वॉक 1 किलोमीटर एंड टेक अनदर ट्रेन। देखिए वुड हैव टू वॉक, क्योंकि पास्ट में चल रहा है, तो हम कोई चीज पास्ट में कह रहे हैं तो विल का वुड हो जाएगा। जब भी आप यूज करते हैं हैव टू, तो आपको कोई काम जब मजबूरी में करना होता है या आप कंपल्सन दिखाते हैं, जैसे आई हैव टू गो, तो मुझे जाना है, मतलब मुझे जाना पड़ता है, तो इसका जब फ्यूचर में बनाते हैं तो विल हैव टू, जैसे आई विल हैव टू गो देयर, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि वी वुड हैव टू वॉक 1 किलोमीटर, तो हमें 1 किलोमीटर चलना पड़ता, एंड टेक अनदर ट्रेन, लाहौर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता और दूसरी ट्रेन लेनी पड़ती। माई फादर टूक द फैमिली एंड सम बिलोंगिंग्स टू नेक्स्ट ट्रेन, तो इनके जो पिताजी थे उन्होंने परिवार को साथ लिया और कुछ सामान लिए नेक्स्ट ट्रेन तक जाने के लिए। आई स्टेड बैक, स्टे बैक मतलब वहीं रहा, मैं वहीं रहा। टू वॉच द रेस्ट ऑफ द स्टफ, जो बाकी सामान बचा हुआ था उसको मैं देखने के लिए वहीं रुक गया। अलोन, अकेले।
एमिड द स्टेंच ऑफ डिकेइंग बॉडीज। देखिए स्टेंच मतलब एक वर्ड मिल गया आपको, स्टेंच। स्टेंच मतलब होता है बहुत गंदी वाली बदबू, जिसको मतलब सहन न किया जा सके। तो मेरे पिताजी क्या थे उनके, राइटर के, वो आगे चले गए सामान को लेकर, परिवार को लेकर, और कुछ लोग बचे पीछे। उसमें एक राइटर भी थे और वो अपने परिवार से छूट चुके थे, और गंदी जो जो सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, सड़ रही थी, उनकी बदबू के बीच वहां अकेले खड़े थे। वी रीच लाहौर अराउंड 10:30 PM। अब देखिए लगभग रात को 10:30 बजे ये लोग लाहौर पहुंचे। वी हैड द ऑप्शन ऑफ गेटिंग ऑन टू द ट्रेन कमिंग फ्रॉम बहेड़ा। अब इनके पास ऑप्शन क्या था, गेट ऑन टू द ट्रेन। गेट ऑन टू मतलब ट्रेन पकड़ना। कौन सी ट्रेन पकड़ने का, जो ट्रेन कमिंग फ्रॉम बहेड़ा, बहेड़ा से एक ट्रेन आ रही थी, तो ये लाहौर में उसको पकड़ सकते थे। बट डिसाइडेड, लेकिन इन्होंने निर्णय क्या किया, टू टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करने का। एग्जॉस्टेड एज वी वर, क्योंकि एग्जॉस्टेड मतलब होता है कंप्लीटली टायर्ड। जब आप बिल्कुल थक जाएं बुरी तरह तो उसको बोलते हैं आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बुरी तरह थका हुआ हूं। तो एग्जॉस्टेड एज वी वर, क्योंकि एग्जॉस्टेड तो हम ये लोग थे ही, बाय फियर एंड द वेदर। एक तो फियर, डर था, इतने लोग पीछे से कैसे मरते मारते ट्रेन पर अटैक कर रहे थे, किसी तरह बेचारे बच बचा के यहाँ तक आए। तो फियर और वेदर और मौसम की वजह से भी थक गए थे। लाहौर स्टेशन वॉज एम्प्टी, लाहौर का स्टेशन खाली था। मेन गॉट डाउन, गेट डाउन मतलब होता है ट्रेन से उतरना, किसी भी चीज से जब उतरते हैं, आई गॉट डाउन फ्रॉम बस, गॉट डाउन फ्रॉम ट्रेन, तो उतरना होता है, तो मेन गॉट डाउन, लोग उतर गए। ऑलमोस्ट 36 आवर लेटर, लगभग, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग 36 घंटे बाद, वी हैड फ्रेश वाटर, हमारे पास साफ सुथरा पानी मिला हमें, टू ड्रिंक, तो हमें साफ सुथरा पानी मिला पीने के लिए 36 घंटे बाद। ये बात कहां की हो रही है, लाहौर स्टेशन की हो रही है। अ जेंटल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, और बड़ी मंद मंद हवा चल रही थी। जेंटल मतलब होता है, जेंटल ब्रीज मतलब होता है जब शाम के समय हल्की हल्की हवा नहीं चलती है तो उसको बोलते हैं जेंटल ब्रीज। वॉज ब्लोइंग, चल रही थी। मेन फॉक ले ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वर सून फास्ट अस्लीप। तो लोग बाग, मेन फॉक मतलब होता है लोग बाग, मतलब महिलाएं, बच्चे, पुरुष, ये लोग ले ऑन द प्लेटफॉर्म, सब वहीं प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए थे। एंड वर सून फास्ट अस्लीप, और शीघ्र ही वो लोग जो है गहरी नींद में चले गए। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन मतलब होता है अचानक, ठीक। देयर वर गन शॉट्स, क्या सुनाई दी, गोलियों की आवाज। वी वर अंडर अटैक, तो हम पर फिर से क्या हो गया था, हमला हो गया था। द मिलिट्री स्टार्टेड रिटेलिएटरी फायर। रिटेलिएटरी फायर मतलब क्या होता है, जवाबी कार्रवाई। देखिए रिटेलिएशन मतलब होता है जब आप किसी चीज का जवाब देते हैं, स्पेशली जब किसी लड़ाई में रिटेलिएशन, तो उसको होता है। रिटेलिएटरी फायर मतलब क्या होता है, जवाबी कार्रवाई, यानी मिलिट्री ने भी जवाब में गोलियां चलाई। वी रैन इनसाइड, हम दौड़कर अंदर भागे। एंड क्लोज द डोर्स ऑफ द ट्रेन, और ट्रेन के दरवाजे बंद कर लिए। ओनली टू रियलाइज, लेकिन दरवाजे बंद करने के बाद ही हमें रियलाइज हुआ दैट कि माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई इंद्रजीत, जिनका क्या नाम था, इंद्रजीत, वॉज स्टिल ऑन प्लेटफॉर्म, वो अभी भी प्लेटफॉर्म पर ही थे, स्लीपिंग, और वो सो रहे थे। वी शाउटेड एट हिम, हमने चिल्लाया, उनको बुलाने की कोशिश की, बट ही वुड नॉट लिसन, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। आई सॉ माई मदर फील हेल्पलेस, मैंने देखा कि मेरी जो माता जी थी वो बिल्कुल असहाय सी महसूस कर रही थी। देखिए ये भी एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। आई सॉ माई मदर फील हेल्पलेस, इसकी हिंदी बनेगी आई सॉ माई मदर फीलिंग हेल्पलेस होना चाहिए, लेकिन जब भी हम सी की तरह कोई वर्ड लगाते हैं तो यहां पर फील हेल्पलेस करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि मैंने उसे जाते हुए देखा, तो आई सॉ हिम गो, ऐसा नहीं होगा आई सॉ हिम गोइंग देयर, आई सॉ हिम गो देयर होगा हमेशा। तो यहां पर ये इसी तरह यूज होता है, आई सॉ माई मदर फील हेल्पलेस, ठीक है ना। मैंने उसे जाते हुए देखा, तो मैंने अपनी मदर को हेल्पलेस होते हुए देखा, तो आई सॉ माई मदर फील हेल्पलेस, ऐसे बोलेंगे, ठीक। इंदर, इंदर, वो क्या चिल्ला, सी केप्ट कॉलिंग, तो वो क्या बुलाती रही, इंदर इंदर। अब देखिए केप्ट कॉलिंग, फिर है केप्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अभी आपने कहां पढ़ा था, मैंने बताया था ना, द वुमेन केप्ट क्राइंग, तो वो वुमेन रोती रही, ठीक है। तो यहां पे भी वो केप्ट कॉलिंग, तो क्या है, चिल्लाती रही, बुलाती रही, तो वो बुलाती रही, क्या बुलाती रही, इंदर इंदर। एमिड अ बर्स्ट ऑफ गन फायर, एमिड मतलब होता बीच में, तो चारों तरफ से जो है गन फायर के बर्स्ट मतलब बहुत ज्यादा गन फायर की जब आवाज आ रही थी। एन एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस एक वर्ड है, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है एक जान पहचान का व्यक्ति, ठीक है। तो एक उनका जान पहचान का व्यक्ति था, ऑल्सो ट्रेवलिंग बाई आवर ट्रेन, जो कि उनकी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे। रैन टू द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पर दौड़ कर गए।
टू ब्रिंग माई ब्रदर टू सेफ्टी, और उन्होंने दौड़कर मेरे ब्रदर को उठाकर सुरक्षापूर्वक ट्रेन में ले आए। द फायरिंग इवेंचुअली स्टॉप्ड, फायरिंग जो है अंततः, इवेंचुअली मतलब होता है अंततः रुक गई। बट नो वन डेयर टू स्टेप आउट, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकले। इट कुड वेल हैव बीन अस, अब देखिए यही मैं ऊपर आपको बता रहा था, ये एक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज। एट 10 AM, और सुबह के 10 बजे नेक्स्ट डे अगले दिन, द ट्रेन बिगैन इट्स जर्नी टू अटारी, ट्रेन ने अपनी जर्नी कहाँ के लिए शुरू की? अटारी के लिए शुरू की। ऑन द वे, रास्ते में, ले स्टैंडेड द ट्रेन फ्रॉम बहेड़ा, तो ले स्टैंडेड, स्टैंडेड मतलब होता है जो खड़ी हुई, क्या खड़ी थी? ट्रेन फ्रॉम बहेड़ा, जो ये ट्रेन इन लोगों ने छोड़ दी थी बहेड़ा में, वो ट्रेन जो है रास्ते में खड़ी थी। द 700 ऑड पीपल, और लगभग 700 लोग, ट्रेवलिंग इन इट नाउ डेड, जो इसमें 700 लोग ट्रेवल कर रहे थे वो सब के सब क्या थे? अब मरे हुए पड़े थे। मैन, वेमेन, यंग, ओल्ड, आदमी, औरत, बूढ़े, जवान, सब के सब जो 700 के आसपास के लोग थे बहेड़ा वाली ट्रेन में, सब मरे पड़े हुए थे। वही ट्रेन जो इन लोगों ने छोड़ दी थी। देखिए, जब कोई इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं तो आप लगाते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि मैं जो है डॉक्टर बन सकता था लेकिन बना नहीं, तो आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर बट आई कुड नॉट बिकम अ डॉक्टर, तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। आप वो बात बताना चाह रहे हैं जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, जैसे कि बारिश हो सकती थी, इट कुड हैव रेन्ड, लेकिन हुई नहीं, बट इट डिड नॉट रेन। तो ऐसे ही ये कुड हैव का यूज होता है इमेजिनरी काल्पनिक सेंटेंस बताने के लिए कि ऐसी कोई बात हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। तो इट कुड हैव बीन अस, तो ये राइटर कह रहा है कि ये हम भी हो सकते थे, क्योंकि हम भी तो वही ट्रेन पकड़ रहे थे, लेकिन थके होने के कारण वो ट्रेन हमने नहीं पकड़ी। इन द लास्ट 75 ईयर्स, और पिछले 75 सालों में, आई हैव नॉट फॉरगॉटन दैट साइट, मैं वो दृश्य नहीं भूला हूं। द मूड रिमेन्ड सोलेम अंटिल वी रीच्ड अटारी, और हमारा मूड बिल्कुल भी गंभीर बना रहा जब तक कि हम अटारी नहीं पहुंच गए। वेयर 400 to 500 पीपल वर अवेटिंग टू ऑनर अस, जहां 400 से 500 लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे हमारे सम्मान करने के लिए। अ लंगर हैड बीन ऑर्गेनाइज, देखिए ये भी आपका पैसिव वॉइस है। अ लंगर हैड बीन ऑर्गेनाइज बाय द पीपल, ठीक है ना। तो एक लंगर ऑर्गेनाइज किया गया था, बट वी वर एडवाइज, लेकिन हमें सुझाव दिया गया टू ईट ओनली अ लिटिल एज वी हैड बीन हंग्री फॉर फार टू लॉन्ग, हमें एडवाइस दिया गया भाई अब थोड़ा खाइए क्योंकि आप काफ़ी समय से भूखे हैं, 2-3 दिन हो गए थे, तो अचानक से बहुत ज़्यादा मत खाइएगा। बाई द इवनिंग, शाम तक, मेनी हैड हर्ड ऑफ बहेड़ा ट्रेन मैसेकर, ट्रेन मैसेकर मतलब होता है ट्रेन में हुई नरसंहार का, होता है नरसंहार, जब सैकड़ों लोगों को मार दिया जाता है, उनका कत्लेआम कर दिया जाता है। तो शाम तक सब कई लोगों ने सुन लिया था बहेड़ा में जो ट्रेन में जो कत्लेआम हुआ था उसकी सूचना सब तक पहुंच गई थी। दे सॉट रिवेंज, उन्होंने, रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला, तो वो सब क्या वो बदला लेना चाहते थे। एंड आस्क्ड फादर टू ज्वाइन, और राइटर के पिता से कहा कि आप भी आइए इसमें ज्वाइन कीजिए क्योंकि सैकड़ों लोगों को मारा गया है। ही रिफ्यूज टू बी द पार्ट ऑफ द मैडनेस, लेकिन उनके पिताजी ने इनकार कर दिया। रिफ्यूज मतलब इनकार कर दिया, टू बी द पार्ट ऑफ, उस पागलपन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ही जस्ट वॉन्टेड टू कंटिन्यू विद हिज जर्नी टू अ न्यू लैंड, वो हम यही बस वही चाहते थे कि हम एक नए जगह आ गए हैं, नए भूमि पर आ गए और हम अपनी यात्रा को जारी रखना चाहते हैं। वी वेंट टू जालंधर, हम जालंधर गए, एंड अम्बाला, और अम्बाला गए। इवेंचुअली, अंततः हम कहाँ गए? जालंधर और अम्बाला गए। वेयर वी रीबिल्ट आवर लिव्स, जहाँ हमने फिर से अपने जीवन की शुरुआत की, दोबारा उसको बनाया। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी, एंड आई होप कि आप लोगों ने इस न्यूज़पेपर से उठाए गए पीस को एंजॉय किया होगा। कल फिर मिलूंगा आपको एक नए पीस ऑफ न्यूज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय।